Hello students, in the series of learning tenses, I am going to explain you today the fourth kind of present tense, that is present perfect continuous tense. So let's get started. So first of all, you should have the knowledge that what type of actions come under the present perfect continuous tense. So let's understand. Present perfect continuous tense is used to express an action which is begin in the past and is still continuing. It means वो सारे actions जो कि पहले शुरू हो चुके हैं, जो कि पहले ही कुछ समय पहले ही शुरू हो चुके हैं, बट वो अभी भी जारी हैं या अभी भी कंटिन्यू है, तो वो सारे actions जो हैं वो present perfect continuous tense में आते हैं. अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस टाइप की एक्शंस की बात हम कर रहे हैं जो कि पहले ही शुरू हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू है. तो देखिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 2 years. मैं पिछले 2 सालों से इस घर में रह रहा हूँ. तो इट मीन्स आप 2 साल पहले इस घर में आ चुके हैं, पास्ट में ही वो एक्शन शुरू हो चुका है, और पर आप अभी भी वहीं रह रहे हैं, तो वो जो एक्शन है वो अभी भी कंटिन्यू है. तो इस टाइप के जो एक्शंस हैं या इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं या बोलते हैं, फ्रेम करते हैं. नाउ अनदर एग्जांपल, शी हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से अपना काम कर रही है. इट मीन्स उसने स्टार्ट कब किया? मॉर्निंग में. और जब हम प्रेजेंटली जब उसके बारे में बात कर रहे हैं, कभी भी कर सकते हैं, कुछ समय बाद, मॉर्निंग से थोड़ा टाइम हो गया उसको, 2-3 घंटे उसके बीत चुके हैं, पर वो स्टिल वो वही काम कर रही है जिसको वो सुबह शुरू कर चुकी थी. तो इस टाइप के जो एक्शंस हैं या इस टाइप के जब हमें सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं तो हम इस वाले टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, वो सुबह से अपना काम कर रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट, if you want to frame positive sentences under the present perfect continuous tense, so rules क्या होंगे उसे सीख लेते हैं. आपको सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है. फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है हेल्पिंग वर्ब, कि हम इसमें हैव बीन रखें या फिर हैज बीन रखें. अब कैसे चूज करेंगे? अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है तो आपको हैव बीन यूज करना है. अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है तो आपको हैज बीन रखना है. हाँ, ये मैं हर आपको अपने वीडियोस में जैसे बताती रहती हूँ कि आई और यू वो है एक्सेप्शनल केस, तो आपको आई और यू के साथ भी क्या रखना है? हैव बीन ही रखना है. उसके अलावा वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो तब तो आपको हैव बीन रखना ही है, क्योंकि प्लूरल के लिए हैव बीन रहता है. नाउ अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ लाइक ही, शी, इट या नेम ऑफ एनी पर्सन या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, तब आपको हैज बीन ही चूज करना है. उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब रखनी है. फिर ऑब्जेक्ट रखना है अगर आप रखना चाहते हो तो, अगर आपके सेंटेंस में डिमांड करता है तो ये ऑप्शनल है. उसके बाद आपको रखना है सिंस या फॉर. इसका भी मैं आपको समझाऊंगी कि सिंस कब रखते हैं और फॉर कब रखते हैं. उसके बाद आपको टाइम ड्यूरेशन रखनी है. लाइक एग्जाम्पल से समझेंगे, राम हैज बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 1 hour. राम जो है वो 1 घंटे से नॉवेल पढ़ रहा है. वी, क्योंकि राम जो था वो सिंगुलर, नेम ऑफ सिंगल पर्सन था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने क्या रखा? हैज बीन. ओके, नाउ वी हैव बीन सर्चिंग फॉर 5 minutes. तो वी क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ हैव बीन रखेंगे, ना कि हैज बीन. ओके, हम ढूंढ रहे हैं, कोई चीज ढूंढ रहे हैं, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा. आप चाहे तो इसमें ऑब्जेक्ट रख सकते हैं कि क्या ढूंढ रहे हैं. ठीक है, वी हैव बीन सर्चिंग फॉर 5 minutes. 5 minutes से हम ढूंढ रहे हैं. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, देन दिस दैट when we will use since and when we will use for. so कब यूज करना है देखें. एक since जो है आपको यूज करना है जब आपको एग्जैक्टली कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो.
जैसे कि आपको ये बताना होता कि राम जो है वो नॉवेल पढ़ रहा है 1 घंटे से नहीं, आपको एग्जैक्ट टाइम बताना होता कि वो 1 PM से पढ़ रहा है, ठीक है, 1 बजे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर फॉर की जगह क्या आता, सिंस, ठीक है। अब फॉर कब रखते हैं वो भी देख लेंगे। फॉर जो है वो हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक ड्यूरेशन होती है, कुछ समय होता है, तो हम उसके लिए फॉर यूज करते हैं। मैं आपको सही से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट वेट। नाउ लिसन, अगर मान लो सिंस है, अब ये हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रखते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, राम हैज़ बीन रीडिंग नॉवेल, राम नॉवेल पढ़ रहा है। हमने यहाँ पर फॉर क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये 1 घंटे से पढ़ रहा है, मीन्स 1 घंटे में कुछ ड्यूरेशन है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम अगर हमने यहाँ पर ये लिखा होता कि वो 1 बजे से पढ़ रहा है या 2 बजे से पढ़ रहा है, मतलब एग्जैक्ट अगर हमने टाइम बताया होता, तो हम यहाँ सिंस 1 PM, सिंस 2 PM ऐसे करते, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि सिंस यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दोनों ही एग्जाम्पल में हमारा फॉर यूज हुआ है। जैसे वी हैव बीन सर्चिंग, हम ढूंढ रहे हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से ढूंढ रहे हैं, मतलब 5 मिनट भी क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, थोड़ा सा ड्यूरेशन का टाइम है, कोई थोड़ी सी ड्यूरेशन है उस टाइम में, तो हम यहाँ फॉर रखें। अगर यहाँ पर हमने ये लिखा होता कि भाई इसमें भी हम पॉइंट ऑफ टाइम ही बता रहे होते हैं कि 5 PM से ढूंढ रहे हैं, या फिर मान लो जैसे इससे प्रीवियस एग्जांपल जो था कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1990, अगर हम कोई सन बता रहे हैं, एग्जैक्ट ईयर बता रहे हैं, तो हम सिंस लिखते। पर अगर हम ये बता रहे हैं कि हम 10 साल से रह रहे हैं, तो वो एक 10 साल क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, एक समय है थोड़ा लंबा, या कोई छोटा भी समय है पर कोई ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम वहाँ पर फॉर रखते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स में भी आप समझ लेंगे इस चीज़ को। अब नाउ इफ वी हैव टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, तो कैसे करना है, उसमें आपको क्या था, पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको था कि हैव बीन यूज करते, बट सब्जेक्ट के बाद अगर हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना है सब्जेक्ट के बारे में, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट बीन लगाएंगे, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज नॉट बीन यूज करेंगे। देन आईएनजी ऑफ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, सिंस या फॉर वैसे ही यूज करना है। अगर आपको एक एग्जैक्ट टाइम पता है, जैसे कि कोई एग्जैक्ट ईयर पता है, 1990, 2021 से मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता है 1 PM से कर रहा हूँ, मॉर्निंग से कर रहा हूँ, मंडे से कर रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम पता है, तो हम सिंस यूज करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब हमने वहां पे 2 PM कोई समय नहीं बताया, हमने सिर्फ 2 घंटे बोले, ठीक है, वो ड्यूरेशन है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम उसके लिए फॉर यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, तो 2 दिन से नहीं खेल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर उन 2 दिन में से कोई भी एग्जैक्ट की हमें पता होता कि वो मंडे या ट्यूसडे, एग्जैक्ट नाम पता होता, तो हम यहाँ सिंस मंडे या सिंस ट्यूसडे लिखते। पर अगर हम सिर्फ 2 दिन ऐसे बता रहे हैं, पीरियड पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो हम 2 days लिखेंगे, फॉर यूज करेंगे, इट मीन्स, ठीक है। राम हैज नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, राम जो है वो पानी नहीं दे रहा है पौधों को, या पानी नहीं डाल रहा है पौधों को, कब से, मॉर्निंग से। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मॉर्निंग का नाम लिया हुआ है, 2 घंटे या 3 घंटे नहीं दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आपको सिंस यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी इजीली बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आई यू वी दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको हैव नॉट बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है, देन फॉर और सिंस, और अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट बीन लगाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसमें
आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप हैज़ या हैव, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे रखेंगे। देन यू विल पुट सब्जेक्ट, देन यू विल पुट बीन, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, उसके बाद सिंस या फॉर, एंड देन टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स। हैज ही बीन फोल्डिंग द क्लोथ्स फॉर 10 मिनट्स? क्या वो 10 मिनट से कपड़े फोल्ड कर रहा है? तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट था वो ही है, जो कि सिंगुलर है, तो हमने हैज लगाया। पर हैज ही के बाद बीन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इस टेंस में बीन का यूज होता ही है। पॉजिटिव बना रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद हैज बीन लगाना पड़ेगा, है ना। नेगेटिव बना रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन लगाना पड़ेगा, और अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो हैज आगे लगाना पड़ेगा। हैज, देन हैज ही बीन फोल्डिंग। ओके, नाउ ऐसे ही अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव यूज करना है। हैव दे बीन वॉचिंग मूवी सिंस 5 PM? ओके, तो यहाँ आपने देखा, यहाँ तो आया था फॉर, बट यहाँ क्या आया? सिंस। क्यों? क्योंकि अब यहाँ इन्होंने पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है कि 5 घंटे से, बल्कि इन्होंने एग्जैक्ट टाइम ही बता दिया आपको, 5 PM से, 5 बजे से। तो जब एग्जैक्ट टाइम बताएंगे या एग्जैक्ट ईयर बताएंगे तो आपको सिंस लगाना है। ठीक है, नाउ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपको डबल इंट्रोगेटिव में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, कि भाई वो क्या कर रहा है या क्यों, कब। तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड्स आपको लगाने होते हैं आगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, whom, हाउ, हु एंड विच। उसके बाद आपको सेम टू सेम जैसे आपको इंट्रोगेटिव में था, आपको हैव या हैज यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर आपको बीन यूज करना है, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, देन सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम। ओके, एग्जाम्पल समझेंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 hour? आप 1 घंटे से क्या कर रहे हो? तो 1 घंटे से ना, तो पहले ही वो क्वेश्चन हमारा इसलिए उठा क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि पहले से ही कुछ कर रहे हो और अभी तक वही चीज कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो। तो हमने पहले क्या रखना है? क्वेश्चन वर्ड रखना है, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल आपको, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू जो है वो फॉलो करता है हैव, तो हम हैव लगाएंगे पहले। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 hour? अब 1 घंटा है यहाँ पर, तो इसमें फॉर यूज करना है। अगर यहाँ कोई एग्जैक्ट टाइम दिया होता 1 PM या 2 PM, है ना, 1 बजे से या 2 बजे से, तो हम यहाँ सिंस यूज करते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। वाई हैज ही बीन क्राइंग? वो क्यों रो रहा है? फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर से। तो अब इतनी देर से तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, है ना, कोई समय निश्चित नहीं है, सिर्फ कितनी देर से क्यों रो रहा है, तो हम इसके लिए फॉर यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम है। हाउ हैव दे बीन ट्राइंग देयर लक फॉर 10 मिनट्स? वो कैसे अपना लक ट्राई कर रहे हैं 10 मिनट से। ठीक है, तो इसमें भी हम फॉर यूज करेंगे। अगर वही बात है, आपको ये बार बार बात मैं बता रही हूँ कि सिंस आपको तब यूज करना है जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो, और फॉर यूज करना है जब कुछ थोड़ी सी ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, जैसे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, तो आपको फॉर यूज करना है। अगर लिखा है कि मंडे से, नाम दिया हुआ है डे का, तो आपको सिंस यूज करना है, या टाइम का नाम दिया हुआ है 1 बजे से, 2 बजे से, तो सिंस यूज करना है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं हम 10 साल से रह रहे हैं तो हमें फॉर 10 ईयर्स लगाना है। और अगर लिखा हुआ है कोई सन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, लाइक मैं 1990 से रह रहा हूँ, तो वो ईयर मेंशन है एकदम एग्जैक्ट, तो आपको सिंस लगाना है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर का। So in this way you can frame the different type of sentences under the present perfect continuous tense. So thank you. That's all for today. Have a nice day. So keep learning.